Hello friends, myself Gulshan. I am the faculty of Civil Engineering at ECC Dwarka Sector 1. ECC stands for Engineering Classes for Competition, and let me tell you about myself. I am actually assistant manager. I have cleared the assistant manager exam in DMRC, the Delhi Metro Rail Corporation, and today we will be learning about highway engineering, and in highway engineering particularly we will be learning about a very important topic. ठीक है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. ठीक है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का क्या मतलब होता है कि जो किसी भी हाईवे के जो विजिबल फीचर्स हैं, ठीक है, विजिबल फीचर्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ऐसे स्ट्रेट रोड है, ठीक है, गाड़ी जा रही है, यहाँ पे इसको इससे मर्ज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अगर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, प्रॉब्लम होगी. एक तो साइड डिस्टेंस कम मिलेगा हमें, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक कर्व दे देंगे. क्या दे देंगे, कर्व. कर्व देने से क्या होगा कि देखो यहाँ पे पहले ऐसे था तो पहले साइड डिस्टेंस इतना मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ से सीधा इतना मिलेगा. ठीक है, तो आगे का अगर साइड डिस्टेंस ज़्यादा दिखता है तो हमारी जो है कोलिजन की टेंडेंसी कम हो जाती है और एफिशिएंसी भी ज़्यादा आती है. ठीक है, ट्रैफिक की मूवमेंट में एफिशिएंसी आती है. ठीक है, तो जैसे ये हमने दिया था, इसको कहते हैं कर्व. ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. जैसे एक ग्रेडियंट होता है कि ये रोड है, एक सीधा रोड है, ये व्हीकल है आपका, ऐसे जा रहा है और एक हाइट पे इसको लेके इस वाले रोड को इस लेवल से मीट कराना है, तो हम क्या करते हैं, रोड को जनरली इस तरह से हल्का सा एक ग्रेडियंट दे देते हैं. ठीक है, तो इसको इससे मीट कराने के लिए इसको दे दिया, इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट. तो जैसे कर्व है, जैसे ग्रेडियंट है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और ये सब क्या है, आपके विजिबल फीचर्स हैं जिसको कि आप देख सकते हैं सिंपली. तो विजिबल फीचर्स जितने भी होते हैं वो सब मिलके हमारे बनाते हैं क्या, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. ठीक है, इन सबको देखेंगे एक एक करके. ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में वैसे तो थ्योरेटिकल, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे साइड डिस्टेंस. ठीक है, इससे पहले भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं छोटे छोटे. ठीक है, उसको हम करेंगे एक क्लास में. ठीक है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो कहानी है. ठीक, जो मेन कंसेप्ट शुरू होता है और जो न्यूमेरिकल पार्ट आपका आता है वो आता है साइड डिस्टेंस से. ठीक है, तो साइड डिस्टेंस क्या होता है. ठीक है, देखिए एक रोड है, यहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ. ठीक है, तो उसके यहाँ गाड़ी चलाते हुए मुझे रोड की कितनी लेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, साइड डिस्टेंस. अच्छा, जो साइड डिस्टेंस है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. कोई सामने ऐसा नहीं कि कोई बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई पेड़ गिरा हुआ है, या विजिबिलिटी कम है, या बीच में कोई कर्व आ गया तो हमें आगे का दिखाई नहीं दे रहा है. कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए. सिंपली बिना किसी उसके हमें रोड की जितनी लेंथ दिखाई दे रही है वो होता है आपका क्या, साइड डिस्टेंस. ठीक है, तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखनी हो तो देख सकते हैं. तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ रोड शुड बी डन सच दैट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड could be visible to the driver from some distance ahead. माने कि रोड पे चलते हुए किसी भी मोमेंट पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए ड्राइवर को. ठीक है, द डिस्टेंस इज नोन एज साइड डिस्टेंस. तो जितने डिस्टेंस पे उसको वो ऑब्स्ट्रक्शन दिख गई वो होता है साइड डिस्टेंस, यानी कि रोड की जितनी लेंथ उसको दिखाई दे रही है वो होता है साइड डिस्टेंस. ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं पॉज कर करके. अच्छा, टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस देख लो. टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसमें पहला होता है पहले
पहला है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, इसको ये भी कहते हैं। तो पहला साइड डिस्टेंस है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, यही याद रखो, SSD। SSD क्या होता है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अब क्या होता है कि आपको एक सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखती है कुछ डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, तो मान लो कि ये आपकी गाड़ी है, ये रोड, ठीक है, और ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकती है, मान लो कोई व्हीकल ख़राब हो गया रास्ते में, ठीक है, पेड़ गिर गया, पेड़ जो है गिर गया है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ से इस पॉइंट से आपने वो ऑब्स्ट्रक्शन देखी, ठीक है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है मान लो v, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन देखते ही आपके माइंड में पहले आपकी आंखों ने इसको परसीव किया, ठीक है, परसीव करने के बाद दिमाग में मैसेज भेजा, और दिमाग ने फिर सिचुएशन को एनालाइज करके ये एक डिसीजन लिया कि हमें क्या है, गाड़ी को रोकना है, ब्रेक सप्लाई करना है, फिर उसने वो सिग्नल ट्रांसमिट किया आपकी बॉडी को, फिर आपकी बॉडी ने ब्रेक लगाया, ठीक है। ये सब काम होने में आपके कुछ 1-2 सेकंड चले गए होंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो ये आपको जो भी रिएक्शन टाइम होगा, तो आपने जब उसको देखा और जब आपने आपकी बॉडी ने एक्चुअली ब्रेक लगाया, उस टाइम के बीच में मान लो ये गाड़ी जब यहाँ थी, उस टाइम तक ये गाड़ी पहुँच चुकी होगी, यहाँ पहुँच चुकी होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने एक्चुअली ब्रेक अप्लाई कर दिया है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने देखा था, आपके माइंड ने डिसीजन लिया, बॉडी को ऑर्डर दिया, बॉडी ने ब्रेक लगाया, तब तक ये गाड़ी यहाँ आ चुकी थी, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने ब्रेक लगाया, अच्छा यहाँ पे अगर ब्रेक लगाया है तो क्या ब्रेक लगाते ही उसी जगह पे रुक जाएगी क्या गाड़ी? ठीक है, उस जगह पे नहीं रुकेगी, थोड़ा डिस्टेंस उसको चाहिए होगा रुकने के लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस उसको चाहिए होगा रुकने के लिए, हाँ ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगा, उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। और ये जो डिस्टेंस इसने इतना कवर कर लिया, इसको कहते हैं लैग डिस्टेंस, ठीक है। जितना उसका रिएक्शन टाइम था, रिएक्शन करके उसने ब्रेक लगाने में जितना टाइम लगा दिया, और उस टाइम में जितनी गाड़ी ट्रैवल कर गई, उसको क्या कहते हैं, लैग डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने के बाद वो गाड़ी कुछ स्किड करेगी, ठीक है, थोड़ी दूर तक स्किड करेगी और फाइनली वहाँ पे जाके रुकेगी। तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्टेंस उसको कितना लगा, यहाँ पे उसने ऑब्स्ट्रक्शन देखी थी, पहले लैग डिस्टेंस लगा, फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस लगा, फाइनली वहाँ पे जाके गाड़ी रुक गई, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस जो होता है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन सिंपली ये है कि हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो वो मिनिमम डिस्टेंस हमें कितना चाहिए जिसमें कि हम सेफली अपनी गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करके रोक सकें विदाउट कोलिजन, ठीक है। यहाँ पे सेफली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेफली, ठीक है। रोक तो ऐसे भी सकते हैं, मान लो बहुत कम डिस्टेंस है, यहाँ देखो, मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, यहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका SSD था इतना, इसको रोकने के लिए चाहिए था इतना, लेकिन ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसके बीच में ही आ गई, तो क्या होगा, रुक तो जाएगी लेकिन कोलिजन होने के बाद रुकेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेफली ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन छोड़ो, बाद में देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे, जब डिटेल में देखेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे तब करेंगे, ठीक है। ठीक है, आया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस समझ में आया, ठीक है।
अच्छा दूसरा छोड़ो, पहले ये देखो। ठीक है, तो पहला था हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD और दूसरा है क्या, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD। तो SSD में सिंपली ये था कि गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, सेफली स्टॉप करने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, वो होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और गाड़ी को सेफली ओवरटेक करने के लिए जितना डिस्टेंस चाहिए आपको, जितना साइड डिस्टेंस चाहिए, वो होता है आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, सिंपली यही है इसका। ठीक है, इसके बाद आता है, इसको डिटेल में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट, तीसरा है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है ट्वाइस ऑफ SSD। SSD माने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है ट्वाइस ऑफ SSD। ये क्या होता है, देखो आपको किसी भी रोड पे SSD तो देना ही देना है, ठीक है, साथ में OSD भी देना है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देना है, ताकि गाड़ी क्या सेफली ओवरटेक कर सके। लेकिन OSD हर पॉइंट पे देना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम OSD किसी वजह से नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो जिस पॉइंट पे हम OSD नहीं दे पाए, तो उस पॉइंट पे कम से कम हमें इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस तो देना ही देना है। ठीक है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस देना ही देना है, वो कितना, ट्वाइस ऑफ SSD। ठीक है, ये होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये छोटे मोटे हैं, हेडलाइट साइड डिस्टेंस लिख लो। हेडलाइट साइड डिस्टेंस है कि गाड़ी की हेडलाइट जहाँ जितनी लेंथ तक जा रही है, तो रोड को भी उतना साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हेडलाइट बहुत दूर तक जाने की पोटेंशियल है, ये हेडलाइट है, ये ऐसे इतनी दूर तक जा सकती है, लेकिन बीच में ही कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया या कोई कर्व आ गया ऐसे रोड में, अरे ये छोड़ दो, ऐसे लिखना। वही एग्जांपल लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी है, तो इसकी हेडलाइट इतनी दूर तक जा सकती है, इतनी लेंथ तक, लेकिन इसकी साइड डिस्टेंस मिल ही नहीं रहा है उतना। तो हेडलाइट जितनी जा रही है कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कर्व बना दो, तो हेडलाइट क्या उतनी लेंथ तक जा सकती है। बस ये होता है, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा, नाम याद रखना है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। उसके बाद है सेफ साइड डिस्टेंस टू एंटर द इंटरसेक्शन। ठीक है, ये लिखना है, सेफ साइड डिस्टेंस इंटरसेक्शन। ये है, इसके यहाँ लिखो SSD। ये पहला था, दूसरा करके सेफ साइड डिस्टेंस टू एंटर एन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है कि भाई दो रोड हैं, ऐसे जा रही हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में एंटर करने के लिए जो सेफ साइड डिस्टेंस उसके पास होना चाहिए मिनिमम, वो होता है आपका सेफ साइड डिस्टेंस टू एंटर द इंटरसेक्शन। इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन हमारा SSD और OSD है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, पाँच तरह के हो गए, 5 तरह के होंगे। चलिए, ठीक है, चलिए इनको अब डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, इनके एक्सप्रेशन डेरिवेशन सब देख लेते हैं। तो पहला था हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, इसको देखते हैं। तो वही कहानी कि पहले व्हीकल, चलिए ठीक है, ये व्हीकल है,
ये पोजीशन है इसकी, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर ये सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो वही है कि सबसे पहले ये था, इस पोजीशन पे था, v वेलोसिटी से चल रहा था, डिज़ाइन स्पीड मान के चलेंगे इसको, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। इसने कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखी, इसने सोचा कि मैं गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करता हूँ। जब तक इसने ब्रेक अप्लाई एक्चुअली किया, दिमाग में सोच के डिसीजन लेके जब तक एक्चुअली ब्रेक अप्लाई किया, तब तक यहाँ से यहाँ पहुँच चुका था, ठीक है। इस डिस्टेंस को फिर से वही कहेंगे क्या, लैग डिस्टेंस, ठीक है। ठीक, यहाँ इसने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करते ही एकदम से तो गाड़ी रुक नहीं जाएगी, तो थोड़ा दूर जाके रुकेगी। जहाँ पे जाके रुकी फाइनल पोजीशन, उससे लेके इसका डिस्टेंस क्या कहते हैं इसको, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या होता है। देखो ये लैग डिस्टेंस कितना होगा, कैसे डिनोट करते हैं, सीधा लिखते हैं। लैग डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, ये डिज़ाइन वेलोसिटी v इनटू टाइम। टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा है, जो उसका रिएक्शन टाइम था ड्राइवर का वो लगा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा TR, ठीक है। TR माने रिएक्शन टाइम। इसको चलो TR है, रिएक्शन टाइम, ठीक है। और IRC रिकमेंड करती है इसकी वैल्यू फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2.5 सेकेंड, ठीक है। स्टॉपिंग IRC, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में हमें रिएक्शन टाइम लेना है 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैग डिस्टेंस, ये भी ब्लॉक, ठीक है। लैग डिस्टेंस ये हो गया। उसके बाद आता है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए, हम लोग देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं, बनाने की जरूरत है तो बस ऐसे इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, ये क्या है मोशन। तो जब इस डायरेक्शन में होगा और उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए हैं तो इसको क्या लगेगा, इस बॉडी पे क्या लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स F, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एन, एन माने जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन जो होती है, ठीक है। तो ये इसका वेट है, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो वेट लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है और फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ये तीन फोर्सेस लग रही हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर हम देखें तो देखना क्या होगी, F इज इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू एन, एन माने ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और F को अगर हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, एन माने एन इज इक्वल टू एम जी है, ये दोनों इक्वल है, एम से एम कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन क्या आया म्यू जी, ठीक। अच्छा ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है जो स्पीड को बढ़ाता है, ये स्पीड को बढ़ा रहा है क्या, ये वाला फ्रिक्शन नहीं, स्पीड को घटा रहा है ये, ठीक है। मोशन हो रहा था किसी वेलोसिटी से, अब ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग के स्पीड को घटा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं, ये रिटार्डेशन है और नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हो। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है तो इसको यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। और एक इसमें एक और इक्वेशन आ जाएगी कि 12th में हम पढ़ते थे
वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2as, ठीक है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसमें देखो इस पॉइंट के और उस पॉइंट के बीच में ये इक्वेशन लगाओ। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वहाँ पे जाके रुक गया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ पे तो v ही थी, भले ही ब्रेक लगा दिया था, लेकिन उस इंस्टेंट पे v थी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी है v, तो इसको 0 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन हमने देखा है माइनस म्यू जी, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। इसको लिख दो L, तो ये हो जाएगा L, ठीक है। अब यहाँ से L निकाल दो, L इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हटाओ इसको भी, तो 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अरे ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या था? लैग डिस्टेंस। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है SSD। तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या आ जाएगा? S, इसको इक्वेशन बना के लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो SSD कितना हो जाएगा? लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v इंटू टी आर प्लस में वी स्क्वायर बाय 2g म्यू, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर SSD। ये हो गया SSD, लिख लीजिए, ठीक है। देखो इसको पहले लिखना है, फिर ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर वहाँ से लेके वो, और फिर लास्ट में, ठीक है। डायग्राम थोड़ा बुरा बन गया तो ठीक है, हो गया। अब देखिए SSD के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। अभी तो हमने बात की कि भाई ये रोड है, सिंपल सीधा रोड है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, और उस पर उसने ब्रेक्स मारने हैं। मान लो कि किसी ग्रेडियंट पे अगर गाड़ी चल रही है, ग्रेडियंट माने कि चढ़ाई हो गई या डिप्रेशन हो गया, तो किसी ग्रेडियंट पे पॉजिटिव ग्रेडियंट हो या नेगेटिव ग्रेडियंट हो, उस पर अगर गाड़ी चल रही है तो उसमें साइड डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, देखते हैं। तो केस लिख लो इसको, ग्रेडियंट, इसमें लिख लो केस, वो उसको केस 1 डाल देना, ये है केस 2, ग्रेडियंट, ठीक है। तो व्हीकल इज मूविंग अलोंग अ ग्रेडियंट, उसके बारे में हमें देखना है। तो देखो डायग्राम अगर बना है, यहाँ बना, तो देखो ये है आपका ग्रेडियंट ऐसे, और इस पे गाड़ी ऐसे थी, वो उस पे चलेगी मतलब, ठीक है। तो गाड़ी यहाँ है मान लो, ठीक है। फिर वही कहानी की ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, इसके बाद तो यहाँ पे उसने कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखी, तो उसने क्या किया कि पहले फिर से उसका कुछ रिएक्शन टाइम लगा 2.5 सेकंड का, और उस रिएक्शन टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा इतना। ये क्या होता है आपका लैग डिस्टेंस, फिर से ये हो गया,
और इस पॉइंट पे आके उसने क्या किया, ब्रेक्स अप्लाई किए, और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद फाइनली वो इस पॉइंट पे आके रुक गया। तो ये जहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए थे, जहाँ पे रुक गया, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, वही वाली कहानी है, बस अब ग्रेडियंट पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या क्या होगा। लैग डिस्टेंस में कोई चेंज होगा क्या? हाँ, लैग डिस्टेंस में वही रहेगा, ठीक है। लैग डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी आर। v माने डिज़ाइन वेलोसिटी, और वेलोसिटी यानी जिस भी वेलोसिटी से वो चल रहा है, और t माने टी-आर माने रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब देखते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अच्छा, ग्रेडियंट देख लो पहले, ठीक है। मान लो, कैसे देखेंगे, चलो बाद में देखेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका व्हीकल, ठीक है। अब देखो इस पर क्या क्या फोर्स लग रही होंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले वेट नीचे लगेगा, ठीक है। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है। वेट लग रहा है, अच्छा, तो वेट लग रहा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये रही आपकी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और क्या क्या लगेगा, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई कर रखे हैं तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की साइड, दिस इज फ्रिक्शन लगेगा पीछे की साइड, ठीक है। ये तीन इस पे फोर्स लग रही है। मोशन कहाँ हो रहा है, मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, मोशन, ठीक है। मोशन उस डायरेक्शन में हो रहा है, 1 2 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, मान लो अगर ये थीटा है, तो देखना यहाँ से इसी को अगर हम एक्सटेंड करें ये, तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि इस लाइन की परपेंडिकुलर ये, और थीटा थीटा ना इसके ठीक है। इसको एक्सटेंड अगर करके देखो, इस लाइन की परपेंडिकुलर ये और इस लाइन की परपेंडिकुलर ये, तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनकी परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये mg था, इसको रिजॉल्व करेंगे mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा क्या, mg sin थीटा, ठीक है। इतना है समझ में। वेट लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है और फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब वेट को हमने डिस्ट्रीब्यूट माने कि वो कर लिया, रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में, mg cos थीटा mg sin थीटा में, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। अब देखो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है, उस डायरेक्शन में तो कोई लग नहीं रही है, इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो माइनस mg sin थीटा माइनस में f, ठीक है। f माने फ्रिक्शन, ठीक है। और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन अगेन, माइनस mg sin थीटा माइनस में f क्या होता है, म्यू इंटू n, तो म्यू इंटू n क्या होगा, ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो mg cos थीटा, ठीक है। और वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल नहीं है, इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस है इनको हमने इक्विलिब्रियम किया, तो इस डायरेक्शन में n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और उसी को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो m कैंसिल हो गया तीनों जगह, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g ले लो बाहर, हाँ जी है, साइन थीटा प्लस में म्यू कॉस थीटा, ठीक है। कितना है, इसको लिख लो इक्वेशन 1। एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके बाद वही इक्वेशन फिर से,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ब्रेक जब लग चुका है, ब्रेक लगने के बाद वो जब फाइनली रुक गया तो ये वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन माने माइनस g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। और s कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो तो क्या होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा l, यहाँ से l निकाल दो, ठीक है। l होगा v स्क्वायर बाय ये पूरा नीचे आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2g इतना ही ना, ठीक। ये आ गया आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व अगर करें तो यहाँ से cos थीटा बाहर निकालो, L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g, cos थीटा बाहर निकलते ही क्या होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, या साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस में म्यू, ठीक है। ऐसे आएगा ना, cos थीटा बाहर निकाला तो साइन थीटा बाय cos थीटा बन जाएगा अंदर, और यहाँ से तो खाली म्यू बचेगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि थीटा बहुत कम है, ठीक है, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, तो cos थीटा की वैल्यू टेंड करेगी 1 की तरफ, ठीक है। थीटा की जितनी कम वैल्यू होती है, जैसे cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो थीटा की जितनी कम वैल्यू है तो cos थीटा की वैल्यू टेंड करेगी 1 की तरफ, तो cos थीटा हो गया 1, तो लिखो L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g, cos थीटा तो हो गया 1, अंदर क्या बचा साइन थीटा बाय cos थीटा बन गया tan थीटा प्लस में म्यू, इतना समझ में आया, ठीक है। थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो cos थीटा की वैल्यू 1 के आसपास हम मान सकते हैं, तो cos थीटा हो गया 1, साइन थीटा बाय cos थीटा हो गया tan थीटा, और म्यू ऐसा क्या ऐसा ही, ठीक है। अभी ये ब्रेकिंग डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं उस पर, जगह बची नहीं, छोड़ो। ये देखो, मान लो ग्रेडियंट तुम्हें दे रखा है 5%, ठीक है। एक सेकंड, नीचे तक आ भी रहा है ना, हाँ ठीक। मान लो ग्रेडियंट तुम्हें दे रखा है n से डिनोट करते हैं, और मान लो दे रखा है 5%, तो क्या होगा, और ये तुम्हें 5% ग्रेडियंट का मतलब है 5 in 100, माने 5 वर्टिकल इन 100 हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये होगा 5 और ये होगा 100, इसका मतलब होता है 5% ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, इसी में आप tan थीटा देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा क्या, tan थीटा क्या होगा 5/100, ठीक है। और 5 तो क्या है n, तो होगा n/100, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0.01 n, ठीक है। tan थीटा था, मान लो कि 5% दे रखा है, 5% या कुछ भी ले सकते हो, x% दे रखा है मान लो, ऐसे एग्जांपल से ही लिख लो। 5% दे रखा था ग्रेडियंट, तो 5% का मतलब है 5 वर्टिकल इन 100 हॉरिजॉन्टल, ये होता है 5%। ये tan थीटा था, तो tan थीटा हो 5/100 परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। और 5 तो क्या था आपका ये ग्रेडियंट, तो इसकी जगह लिख दिया n/100 0.01 m। ये जो tan थीटा की वैल्यू आई है, ठीक है, ये इसको रख दो यहाँ पे, ये तो ये आपका आ जाएगा L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g म्यू तो था ही पहले, प्लस में tan थीटा की जगह लिखेंगे 0.01 m, ठीक है। ये होगा, ये आपका आ गया फाइनली ब्रेकिंग डिस्टेंस अपवर्ड ग्रेडियंट के लिए। ये ग्रेडियंट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, अपवर्ड ग्रेडियंट है,
तो अपवर्ड ग्रेडियंट के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस की आपकी फाइनल वैल्यू आ गई है ये, जो कि आपको एक्चुअली यूज़ करनी है। ठीक, ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस और लैग डिस्टेंस, ये रहा लैग डिस्टेंस। ठीक है, लैग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है। फिर से हमें SSD अगर देखना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, बन जाएगा SSD। ठीक है, लिख लो, लिखो इसको, पहले इसको लिखिए। ठीक है, फिर इसको आगे देखते हैं। ठीक है, ये सब लिख के इन दोनों को सिर्फ बना हुआ छोड़ देते हैं। तो SSD कितना आएगा, ग्रेडियंट अपवर्ड ग्रेडियंट वाले केस में SSD इज इक्वल टू V इंटू TR प्लस में V स्क्वायर बाय 2G म्यू प्लस 0.01 N। N क्या है, N है आपका ग्रेडियंट। ठीक है, इन परसेंटेज, परसेंटेज में दिया होगा, पहचान लेना, बाकी नहीं तो न्यूमेरिकल से आ जाएगा। ये आपका फाइनल SSD। एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया है। अपवर्ड ग्रेडियंट हो तो ये लगाना है। ठीक है, मान लो डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो तो क्या करेंगे, डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो तो ऐसे जा रहा है रोड, मान लो कि इस तरह से गाड़ी ऐसे चल रही है, ये गाड़ी है नीचे की तरफ जा रही है। फिर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस की जगह क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, वो बन जाएगा डाउनवर्ड ग्रेडियंट के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस ग्रेडियंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वो माइनस आ जाता है। N है ग्रेडियंट। ठीक है, ये फॉर्मूला था फॉर अपवर्ड ग्रेडियंट। डाउनवर्ड ग्रेडियंट के लिए लेना हो तो SSD इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, V इंटू TR प्लस में V स्क्वायर बाय 2G म्यू माइनस 0.01 N। ये हो जाएगा फॉर डाउनवर्ड ग्रेडियंट। ठीक है, ये हो गया, इतना आया समझ में। अपवर्ड ग्रेडियंट हो तो ये, डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो तो ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो कोई बहुत ज़्यादा काम है नहीं इसका, कन्वेंशनल में भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम है नहीं, लेकिन कल को कोई पूछ ले किसी कन्वेंशनल एग्जाम में, SSC JEE के कन्वेंशनल में, क्योंकि वो लोग क्या नए नए क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो ये आ सकता है। ठीक है, फॉर्मूला में ध्यान रखना, कोई बहुत ज़्यादा अलग तो है नहीं। वहाँ पे क्या था, SSD में क्या था, जो सिंपल वाला रोड था बिना किसी ग्रेडियंट के, क्या था, V स्क्वायर बाय 2G म्यू था। ठीक है, इसमें सिर्फ म्यू के साथ साथ 0.01 N और आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, स्टॉपिंग सर्विस में ठीक। तो ये था आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी रोड पे चलते हुए बिना किसी कोलिजन के लिए सेफली गाड़ी रोकने के लिए मुझे जितना डिस्टेंस, जितना साइड डिस्टेंस चाहिए वो होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। उसमें हमने दो केस देखे थे, एक तो सीधा रोड हो उस पर जाके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा, एक ऐसा थोड़ा ग्रेडियंट वाला हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उसके लिए क्या क्या होता है वो हमने देख लिया है।
यहाँ पे आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस खत्म है। क्वेश्चन करें इसका, पहले गलती करो। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख लेंगे एसएसडी में, लिखिए नोट। जैसे मान लो ये आपकी ट्रैफिक हाईवे है और ये लेन है, तो ऐसे है, मान लो ऐसे एक डिवाइडेड है, तो ये क्या है, एक लेन और दूसरी लेन, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, टू लेन टू वे, मतलब दोनों साइड से, इधर से भी गाड़ी आ सकती है, इधर से भी गाड़ी आ सकती है, माने टू वे। और टू लेन का मतलब एक और दो लेन्स हैं, ठीक है, ये मतलब है टू लेन और टू वे का, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैं बात करूं टू वे ट्रैफिक है लेकिन सिर्फ सिंगल लेन है, तो क्या होगा, तो जैसे ये है एक ही लेन है, इसी में यहाँ से भी आ रही है गाड़ी और यहाँ से भी आ रही है, ठीक है, यहाँ से भी आ सकती है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो हमें सिंपली एसएसडी हमने निकाल दिया कि भाई इतना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए। इस केस में क्या वही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस काम करेगा क्या? देखे ज़रा इसको, ये कोई गाड़ी है इस तरफ मूव कर रही है, ये कोई गाड़ी है इस तरफ मूव कर रही है, तो मान लो इस गाड़ी का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर इतना है, मान लो कि ये एसएसडी है इसका, तो क्या चल जाएगा काम, क्या कोलिजन नहीं होगा? ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे आके रुक जाएगी, लेकिन तब तक इस गाड़ी को भी तो अपना साइड डिस्टेंस चाहिए, इस गाड़ी को भी तो अपना एसएसडी चाहिए, तभी तो रुक पाएगी। ये क्या है, रुक नहीं पाएगी, बीच में कोलिजन हो जाएगा। तो जब भी टू वे और सिंगल लेन जब भी हो, तो जो मिनिमम साइड डिस्टेंस हमें चाहिए होता है यहाँ से लेके, वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एसएसडी, ठीक है। तो मान लो इसका खुद का एसएसडी इतना था, लेकिन इसको हमें देना कितना पड़ेगा, उसको ट्वाइस देना पड़ेगा, ताकि इसको इस पोजीशन से वो वहाँ तक का जो है दिख सके आराम से। इस पोजीशन पर खड़े होकर उसको वहाँ तक का अगर दिख गया, तो ये क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा, रुकेगा कितनी डिस्टेंस बाद, इसका जो एसएसडी होगा, खुद का जो एसएसडी होगा, इतने डिस्टेंस बाद ये रुक जाएगा यहाँ पे। और सेम वे इसको भी यहाँ से ये व्हीकल दिख जाएगा इतनी दूर से, ट्वाइस ऑफ एसएसडी से, ये यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद एक्चुअली रुकेगा कहाँ, यहाँ आके, और ये होगा इसका एसएसडी। तो ये एसएसडी प्लस एसएसडी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एसएसडी, ठीक है। इतना कुछ कंसेप्ट है नहीं, बस याद रख लो कि जब भी टू वे और सिंगल लेन हो, तो साइड डिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं ट्वाइस ऑफ एसएसडी। ट्वाइस ऑफ एसएसडी का हमने कुछ नाम भी दिया था, ठीक है, नाम क्या था, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। पर्पस दोनों का अलग है, लेकिन वैल्यू सेम है, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था, इसको ये ऐसे ये याद रखना है, इसको थ्योरी करके इंग्लिश में लिख लेना कि जो है ऑन अ सिंगल लेन टू वे हाईवे या रोड, द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज ट्वाइस ऑफ एसएसडी, ठीक है। नोट करके इसको लिख लेना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट एसएसडी, सेव एसएसडी फॉर डिजाइन स्पीड 50, कैलकुलेट सेव एसएसडी फॉर डिजाइन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर फॉर, इसका फर्स्ट पार्ट है
टू वे ट्रैफिक इन अ टू लेन रोड, बेसिकली ये है टू लेन कॉमा टू वे रोड। दूसरा पार्ट है सिंगल लेन टू वे रोड। ठीक है, देखिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो डिज़ाइन स्पीड हमें दे रखी है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, कोई ग्रेडियंट तो दिया नहीं है इसमें, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा एस एस डी इज इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस में वी स्क्वायर बाय 2g म्यू। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये करके वैल्यू v कितना है, v कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 50 इंटू 5/18 या 50 इंटू 0.278, 5/18 करेंगे तो 0.278, वो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ये हो गया v हो गया। टी आर माने रिएक्शन टाइम कितना है, हमने बताया था IRC ने रेकमेंड किया 2.5 सेकेंड्स का बाय IRC। v हो गया, g पता है, म्यू कितना होगा। ठीक है, अब देखो जैसे अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है। ये मान लो कि कोई कर्व है और ये गाड़ी यहाँ पे नेगोशिएट कर रही है इस कर्व को, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक तो आगे की तरफ जा रही है, तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, और एक होगा लेटरल डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अलॉन्ग, और ये होगा लेटरल। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के लिए IRC वैल्यूज़ रेकमेंड करती है, म्यू होता है आपका, वेरी करता है 0.35 से 0.4 के बीच में बाय IRC। ठीक है, इसको नोट करके लिख लेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको लिखना है बाय IRC। ये हो गया आपका, ये जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे थोड़ा सा टॉपिक है उसमें बस है, और कुछ इसमें लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, बस IRC ने रेकमेंड करते हैं 0.35 से 0.4 के बीच में आप ले सकते हैं। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें कम रखना है, 0.35 के आसपास रखना है, और स्पीड यदि बहुत कम है तो वो 0.4 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इतना फ़र्क है। तो स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो मान लो कि हमने म्यू मान लिया, इसके बीच में कुछ भी मान सकते हैं। अज्यूम म्यू इज इक्वल टू 0.36 मान लो। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। v की पता है, सबकी पता ही है, v की कितनी होगी 0.278 इंटू 50 इंटू टी आर कितना है 2.5 सेकेंड, ये हो गया, प्लस में फिर से 0.278 इंटू 50 पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 2g इंटू म्यू। म्यू कितना लिया 0.36 अजूम किया है। सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, निकालिए। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 62.1 मीटर्स। ये आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाना था, सारी वैल्यूज़ हमें पता ही थी। म्यू की वैल्यू हमें अज्यूम करनी है, नहीं अज्यूम अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो दे रखी होगी, कन्वेंशनल में हो सकता है ना दे रखी हो तो अज्यूम करके करें, कन्वेंशनल में ही आएगा इसका ज़्यादातर चांसेस तो हैं। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, टू लेन और टू वे के लिए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सिंगल लेन टू वे रोड है, माने वही एक ही लेन है लेकिन दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, तो उस केस में कितना होता है, मिनिमम साइड डिस्टेंस होता है ट्वाइस ऑफ SSD। ठीक है, तो ये जो दे रखा है सेकंड पार्ट में देखो, साइड डिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ SSD, माने
2 इंटू 62.19 बस ये जो SSD निकाला था इसका ट्वाइस कर देंगे, अगर एक ही लेना है तो ये कितना आ जाएगा 124.2 मीटर लिख लीजिए। एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये था आपका SSD। अब इसमें जो हमने पढ़े थे बहुत सारे, SSD के बाद कौन सा पढ़ा था, OSD माने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, वो हमें पढ़ना है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के लिए पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ना ही बाकी किसी और के लिए। दो इंपॉर्टेंट है SSD और OSD, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।